मैट्रिक टन हो जाएगी। ये उस वक्त की चीज़ें निकलकर हमारे सामने आ रही है जब चीन और वियतनाम से भारत के अंदर आयात होने वाली चीज़ों के साथ परेशानी बैठे हैं कि भैया टैरिफ लगाने के बाद क्या स्थितियां उत्पन्न होती है। यानी कि भारत की कंपनियां, व्यापार संगठन सूझबूझ की नीति देखो, जब हमारे शेयरों की तेजी कुछ लोगों को इतना लुभा देती है और वो भी छोटे शेयरों के अंदर, तब उनको कुछ समझदारी वाली चीज़ें भी समझ में नहीं आती। इस बारे में आपको समझा रहा है क्या? अच्छा ये बताओ, कई लोग आपको चार्ट कैंडल के बारे में बिल्कुल ऐसे करके बताते हैं भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहाँ हैं वो सारे के सारे लोग? आज मुझे ये बताओ, जब गिरावट हो रही है अभी भी कुछ नीतियों को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें अंदरूनी तरफ से बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सेल कंपनी की, क्योंकि उसके अध्यक्ष ने कुछ ऐसी बात बोली जिससे स्टील सेक्टर की जो चीज़ें हैं 2030 के उसके लक्ष्य पता लग रहे हैं। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बात करेंगे ट्रम्प ने जो टैरिफ बढ़ाने की नीतियाँ बताई है उससे किस किस उद्योग के अंदर प्रॉब्लम में आ सकती है। विश्लेषक जो हैं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, भारत की कंपनियां और व्यापार संगठन क्या आगे का रुख के लिए चीज़ें कर रहे हैं, और मॉर्गन स्टैनली ने क्या आंकड़े हमें बताए हैं, तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे मिष्टान फूड के बारे में। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि शेयर बाज़ार अमीर बनने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अमीर अगर बनने की ये चीज़ें होती तो एक दो दिन के ही अंदर सब अमीर हो जाते हैं। क्या हम उस विधि के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो कुछ लोग हमें सपने दिखा रहे हैं? कभी भी कुछ नीतियों को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें अंदरूनी तरफ से बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। देखो सर, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये काफ़ी लोग कहते हैं। और अगर आपके मन के अंदर लालच की भावना बिल्कुल भी नहीं है तो आप बिल्कुल सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ोगे। हमारे अंदर की दृष्टि हमें आगे बढ़ने की नीतियाँ सिखाती हैं अगर वो पवित्र हों। तो जब हम किसी कंपनी के अंदर कुछ शेयरों को लेकर इस भावना से बैठते हैं कि हम फंस गए, तो वहाँ पर हमें उन शेयरों को भी देखना चाहिए कि वो कंपनियाँ हैं कैसी। देखो, कई बार आपको देखने को मिलती है ऐसी स्कीम कि भैया कुछ स्कीम बनाई थी, वो कंपनी भाग गई, कोई उसके पैसे लेके भाग गया, कोई ऐप बंद हो गया, कोई कुछ हो गया। जब इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम फिर क्यों अंदरूनी तरफ से समझदार क्यों नहीं होते? जब शेयरों की तेज़ी कुछ लोगों को इतना लुभा देती है और वो भी छोटे शेयरों के अंदर, तब उनको कुछ समझदारी वाली चीज़ें भी समझ में नहीं आती। बस उनको शेयर प्राइस दिखता रहता है। हमेशा याद रखना, जब पहाड़ के अंदर आप चलते जाओगे, चढ़ते जाओगे ना, जब उसकी चोटी में पहुंच जाओगे, जब नीचे देखोगे ना, तब यकीन होगा भैया हम तो बहुत ऊपर आ गए, अब कैसे नीचे उतरे, डर लग रहा है यहीं से ना गिर जाएं। यही होता है शेयर प्राइस का भागना। जब वो भागता रहता है, आप दोस्तों से कहते रहेंगे भैया मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ हम अपनी समझदारी नहीं दिखाते कि हमें अब कब अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट की चीज़ों के साथ भरना है। और कुछ ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं वो लगातार भागते रहते हैं, और उसके अंदर कुछ लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग उसके बहकावे में आते हैं और उस शेयर को लेकर सोचते हैं हम राजा बन गए। मेरी बातें कुछ लोगों को तब याद आ जाती है जब वो चीज़ें हो जाती हैं, और मैं जब वो चीज़ बोलता हूँ जब वो चीज़ नहीं होती। मतलब जब मैं बाज़ार की स्थिति आपको समझाता हूँ, जैसे विजय किडे साहब ने ये बोला था कि भगदड़ का मोल है, गिरेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब कुछ लोग समझ नहीं रहे थे, मैं समझा रहा था। दूसरा, जब कोई भी ऐसे शेयर के अंदर प्रतिक्रिया होती है कि भैया वो शेयर जो है भाई बेवजह ही भाग रहा है, और जब हम उसकी चीज़ों को आंकलन करते हैं, उसके कैश फ्लो देखते हैं, उसकी चीज़ों को समझते हैं, उसकी रणनीतियाँ समझते हैं, ऑपरेटर की चालों को समझते हैं,
फिर मैं वो आपके सामने प्रस्तुत रखता हूँ तो तब भी कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती, और तब आती है जब वो शेयर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट मारता रहता है। इसलिए सबसे पहले की स्थिति तो अपनी नीतियों को अच्छा करने की है। हम अपनी जो नीतियां हैं बाजार के अंदर, व्यापार के अंदर, घर के अंदर, उसके अंदर एक बदलाव करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी आदत को बदल नहीं पाता ना, वो व्यक्ति इंसान होता ही नहीं है। ध्यान रखना, आदत कौन सी बदलनी है? आदत जो बेकार है हमारे अंदर, दूसरे के बहकावे में आना, दूसरों की चीज़ों से बहुत अमीर बन जाना, दूसरों के प्रति ऐसी चीज़ें रखना कि वो करोड़पति हमें बनाएगा, दूसरों के बहकावे में ऐसे आना कि उसने शेयर बता दिया तो वो भागता नजर। ये जो आदतें हैं ये हमें बिल्कुल बाजार के अंदर से बदलनी होगी, और जब तक कि इसके ऊपर हम वर्क नहीं करेंगे हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। वो नीति आपको मैंने आज के टॉपिक से समझाया, और इसी टॉपिक से समझा रहा हूँ आपको मिष्ठान फूड। कुछ लोगों ने कहा कि सर मिष्ठान फूड के साथ क्या होगा? देखो सर, चावल के व्यापार करती है कंपनी, चावल का अच्छा खासा इसका बिजनेस है। नमक में भी कंपनी वर्क करती है, अलग अलग इसके FMCG के प्रोडक्ट हैं। कंपनी अपनी नीतियों के साथ तो वर्क कर ही रही है, और उस नीतियों के साथ इसका शेयर 23 रुपये के हाई भी लगा कर गया है। और वहीं पर कुछ लोगों को इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी लगी तो फिर अलग अलग नीतियों से इसके बारे में वो बताकर आपको गए हैं। आज शेयर अपने बिल्कुल लो पर घूम रहा है, 5 रुपये 70 पैसे करीब का ये शेयर आज आपको देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस गिर गिर के इसका जो मार्केट कैप है 613 करोड़ रुपए करीब की हो गई है। देखने वाली बात यह है कि जब सेबी ने मिष्ठान फूड के प्रमोटर और CMD पर और अन्य 5 को बाजार की प्रतिभूतियों से अगले आदेश तक बाहर रहने की चीज़ों के साथ बताया, तो वहीं से कुछ चीज़ें समझ में आई। क्योंकि सेबी ने जो अपनी जांच के द्वारा चीज़ें देखी वो उसको वित्तीय लेन देन, धोखाधड़ी, कुप्रबंधन, इन सारी चीज़ों के साथ इस कंपनी के अंदर वो बैन लगाई गई थी। तो वहाँ पर शेयर प्राइस का नीचे आना लाजमी गिरावट की तरफ ही है। क्यों? जब इस तरीके से चीज़ें जब सेबी कर देता है तब हमारी आंखें खुलती हैं, वरना अगर हम इसका कैश फ्लो ही चीज़ें चेक कर लें तो वो बिल्कुल निगेटिव चलता आ रहा है इसका। तो हमें कहीं ना कहीं बड़े सुधार की चीज़ें देखने को मिलेगी। पर इसके बावजूद भी मिष्ठान फूड ने अपना दिसंबर 2024 का रिजल्ट प्रस्तुत किया है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 331 करोड़ की सेल करी, 93 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। दिसंबर 2024 323 करोड़ की सेल कर दी और 73 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, यानी कि कंपनी ने अपनी सेल और प्रॉफिट को साल दर साल घटाया है। अब ये चीज़ महत्व है कि कंपनी के ऊपर जब बैन लगे हुए हैं उसके बावजूद भी कंपनी का रिजल्ट प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ से कुछ आशा निकल रही है कि रिजल्ट की नीतियाँ जब कंपनी ने हमें दिखाई है तो कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ तो निकल कर आएगी। क्योंकि जब प्रमोटर के अंदर और CMD और अन्य 5 के अंदर इस तरीके से बैन की स्थितियां हैं, उसके बावजूद भी कंपनी का रिजल्ट Q3 आया है। तो वो नीतियों से कुछ हमें वेट करना पड़ता है। मैं उनको समझा रहा हूँ जो लोग पूछ रहे हैं कि भैया अब इस कंपनी के अंदर क्या होगा। इस कंपनी के अंदर कंपनी अपडेट देगी और सेबी अपडेट देगा, हम और आप अपडेट देने लायक इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये तो सेबी के द्वारा बैन की चीज़ों के साथ। बस ये एक चीज़ निकली है कि इसने अपना रिजल्ट को हमारे सामने रखा। इसलिए छोटे छोटे शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को अलग तरीके से बढ़ाने की नीतियाँ हमारे सामने बिल्कुल गलत है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी में से सेल जो है सबसे बड़ी भारत की एक कंपनी जो सरकारी कंपनी है। सेल अपनी स्थितियों को अलग अलग नीतियों के साथ भी बढ़ाती जा रही है, चाहे वो रेलवे के लिए उसके पहिए हों या किसी चीज़ की संरचना स्टील में करनी हो या अलग अलग उद्योग को इसकी ज़रूरत हो। अच्छी खासी कंपनी सेल भी करती है, प्रॉफिट कंपनी कर ही रही है। पर एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो आई है लक्ष्य के ऊपर। भारत के अंदर मौजूदा जो हमारा तो 80 मैट्रिक टन है और सेल के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश ने कहा कि मौजूदा जो 180 मैट्रिक टन की हमारी देश की क्षमता है,
इसे 2030 तक 300 मैट्रिक टन की क्षमता स्टील के अंदर हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मांग बढ़ रही है उस हिसाब से देश के अंदर जो हमारी 180 मैट्रिक टन की क्षमता है वो 2030 तक अगले 5 सालों के अंदर 300 मैट्रिक टन हो जाएगी। ये उस वक्त की चीज़ें निकलकर हमारे सामने आ रही है जब चीन और वियतनाम से भारत के अंदर आयात होने वाली चीज़ों के साथ परेशानी। दूसरा, ट्रम्प ने भी आपको पता है इस्पात के अंदर 25% का टैरिफ लगाने वाली चीज़ें, और ये एक आरामदायक चीज़ें हमारे सामने आ रही है। पर यहाँ लक्ष्य क्या है 2030 के, और भारत की बढ़ती जो मांग है उसके अनुसार वो चीज़ें ये उन्होंने हमें बताई है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि देश के अंदर जो कंपनियां वर्क कर रही हैं वो सूझबूझ के साथ अपनी वृद्धि को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही हैं, और वो एक लक्ष्य भी तय कर रही है जो 2030 के है। इस 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति शुरू की गई थी, और उस वक्त ये भी कहा गया था कुल इस्पात विनिर्माण क्षमता को 300 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने की नीतियों के साथ ये चीज़ें की गई थी। पर उस वक्त ये चीज़ें जो लग रही थी काफ़ी भारी लग रही थी कि भाई नहीं हो सकती, और वही हुआ। और अब बिल्कुल विश्वास हो रहा है प्रकाश जी को, और वो कह रहे हैं कि 300 मैट्रिक टन जो है हमारे देश की क्षमता 2030 तक इस्पात के अंदर हो जाएगी, जो मौजूदा 180 मैट्रिक टन है। तो यहाँ से इस्पात आ रहा है, यानी स्टील आ रहा है यहाँ से। तो जब हमारे लक्ष्य अलग अलग नीतियों के साथ जुड़ जाएंगे तो हमें एक सुनहरा अवसर दिखता है, और वो इस तरीके की न्यूज़ से दिखता है भैया। उस तरीके की न्यूज़ नहीं कोई चार्ट कैंडल आपको लेकर बैठ रहा हो। इतनी गिरावट में कोई चार्ट कैंडल के बारे में आपको समझा रहा है क्या? अच्छा ये बताओ, कई लोग आपको चार्ट कैंडल के बारे में बिल्कुल ऐसे करके बताते हैं भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहाँ हैं वो सारे के सारे लोग? आज मुझे ये बताओ, जब गिरावट हो रही है सब अपने प्रॉफिट बचा रहे होंगे, सब अपने लॉस को काट रहे होंगे, सब अपनी चीज़ों को कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई भी चार्ट को की तरफ देख नहीं रहा होगा। मुझे तो लगता है ये चार्ट ही हमें उलझा कर रखता है भैया। तो इसलिए नीतियों को हमें समझना चाहिए, और ऐसे ऐसे लक्ष्य जब कंपनी के अध्यक्ष हमें बताएंगे और वो बिल्कुल एक अच्छी तरीके से बताएंगे तो वो हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ हो जाती है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जो हमारे देश की कंपनियां और व्यापार संगठन भैया बिल्कुल सतर्क हो रहा है, और वो ये देख रहा है कि जो ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाने वाली चीज़ें के बारे में बताया या आगे करेंगे उससे क्या आगे जाकर फर्क पड़ता है। वो शांत होकर ये देखकर बैठे हैं कि भैया टैरिफ लगाने के बाद क्या स्थितियां उत्पन्न होती है। यानी कि भारत की कंपनियां, व्यापार संगठन सूझबूझ की नीति। देखो जब हमारे सामने कोई संकट आता है तो या तो उसमें टेंशन ले लो या फिर उसको शांत होकर देखो कि आगे क्या हो जाता है। यही रुख भारतीय कंपनियां अपना रही हैं, व्यापार संगठन अपना रहा है कि जो टैरिफ की चीज़ें हो रही हैं उसको होने के बाद क्या फ़र्क चीज़ों के ऊपर पड़ता है, क्या चीज़ें कमी होती है, क्या अच्छा होता है, वो बैठकर इसका जायज़ा लेंगे, उसके बाद कुछ रुख करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारत से भी जो आयात अमेरिका की तरफ होता है उसके अंदर भी चीज़ें आपको अब टेंशन में आने के लिए देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर टैरिफ बढ़ाने वाली चीज़ें आ रही हैं। आपको ऑटो कॉम्पोनेंट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, और दूसरा आपको स्टील सेक्टर का उद्योग जो है, विश्लेषक कह रहे हैं ये टैरिफ से प्रभावित हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका के साथ $45 बिलियन का व्यापार किया, और जिन भी देशों के अंदर भारत व्यापार करता है उसमें ये अमेरिका जो है 7वां सबसे बड़ा इसका व्यापार का केंद्र है। और यही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब अमेरिका की तरफ हम अपना व्यापार $45 बिलियन के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली जो कह रहा है वित्त वर्ष 2024 में किया है, तो वो आगे भी बढ़ने की स्थितियों के साथ है। पर उसी हिसाब से भी आपको देखना है कि कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ऑटो कॉम्पोनेंट, टेक्सटाइल
स्टील, फार्मास्यूटिकल, ये चीज़ें, ये उद्योग प्रभावित इस टैरिफ से जो आगे होंगे उससे हो सकते हैं। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष और जिंदल पावर स्टील एंड पावर के नवीन जिंदल भी जो 25% इस्पात के अंदर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया है उससे वो चिंतित हैं और वो ये कह रहे हैं कि भैया आगे जाकर ज़्यादा प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ, वैश्विक व्यापार में बाधाएं, अलग अलग नीतियाँ उन्होंने इस तरीके से चीज़ों के बारे में बताया कि भैया ये सही नहीं है, उचित नहीं है ना। तो यहाँ की चीज़ें आपको समझना है, काफ़ी चीज़ें इससे प्रभावित होंगी जो ट्रम्प की नीतियाँ हैं। अच्छा, ऑटो कंपोनेंट के बारे में हम समझेंगे भी कितना ज़्यादा हम वहाँ पर अपना आयात करते हैं भारत से अमेरिका की तरफ। भारत ने वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका को लगभग 6.79 बिलियन डॉलर के ऑटो पार्ट्स निर्यात किए। कुल ऑटो कंपोनेंट निर्यात 21.2 बिलियन डॉलर रहा, जबकि कुल 20.9 बिलियन डॉलर के आयात में से अमेरिका से आयात लगभग 1.63 बिलियन डॉलर का रहा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ऑटो सेक्टर, जो ऑटो कंपोनेंट कंपनियाँ हैं, वो भी इस चीज़ से प्रभावित हो सकती है और हम कितना अमेरिका से कम लेते हैं और कितना ज़्यादा हम अमेरिका की तरफ देते हैं। तो उस आयात की तरफ जब शुल्क लगने की स्थितियां अमेरिका कर रहा है तो इस तरीके से ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनियां, उद्योग, दूसरा आपको टेक्सटाइल, तीसरा आपको फार्मास्यूटिकल, स्टील जैसी चीज़ें हैं जो चिंता का विषय बनी पड़ी हैं। पर देश की कंपनियां और देश के व्यापारी संगठन कह रहे हैं भैया जो भी ट्रम्प की सारी चीज़ें हैं उसे होने दो, एक आगे जाकर हम देखेंगे इससे क्या नतीजे आगे निकलते हैं। तो ये स्थिति अभी आपको समझकर चलनी ही पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। स्टील के ऊपर क्या हमारे लक्ष्य हैं 300 मैट्रिक टन के, ये जो हमारे अध्यक्ष जो हैं सेल के उन्होंने बताया, तो इससे आपको अनुमान लगाना चाहिए कि हमारे पास 5 साल की नीतियाँ सेल के अध्यक्ष ने हमें दिखा दी है। अमेरिका का जो ये टैरिफ है बड़ा ही चीज़ों के साथ प्रभावित होने वाला है, ये आपको इस न्यूज़ से भी पता लग रहा है। मिष्टान फूड 5 रुपये 69 पैसे की तरफ आने की नीतियाँ, सेबी के द्वारा जो जांच की चीज़ें, और उसके बाद भी मिष्टान फूड ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है। फिर भी हमें कुछ चीज़ों को, अपनी लालच की भावना को कम करके ही आंकना आगे की तरफ देखना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतनी तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर जितनी भी वीडियो बनाई है भैया न्यूज़ बेस हैं, कोई भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।